हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो ब्लड फिल्ड ब्लिस्टर से रिलेटेड है कि माउथ के अंदर जो है ब्लड से भरे हुए फफोले क्यों बनते हैं और इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग जानते हैं कि कोई भी वेसाइकल का जो फॉर्मेशन है वो आपके अंदर जो है फ्लूइड के फॉर्म में हो सकता है या फिर कई बार ब्लड के फॉर्म में हो सकता है। तो ये ब्लड फील्ड ब्लिस्टर्स अगर बड़े साइज़ के होते हैं तो ये क्यों बनते हैं और इसके पीछे बहुत सारे ऐसे कंडीशन हैं जिन जिन सिचुएशन में ये बन सकते हैं। ऐसे पेशेंट जो कि ओल्ड एज के हैं और अस्थमैटिक हैं और वो स्टेरॉयड इन्हेलर यूज कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, तो उन्हें जो है ये ब्लड फील्ड ब्लिस्टर्स बन सकते हैं पैलेटल रीजन में, यानी कि तालू की तरफ। और ये जो तालू की तरफ जब बनते हैं तो कई बार ये काफ़ी बड़े साइज़ के बनते हैं। और जब भी बड़े साइज़ के ब्लड फील्ड ब्लिस्टर्स बनते हैं तो ये कई बार ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हैं, जिसके कारण से आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है या फिर जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है उस वुंड में। और ये ब्लिस्टर का नेचर होता है कि 5 to 6 आवर्स में ये खुद से ही रप्चर हो जाते हैं और वहाँ पे एक अल्सरेशन डेवलप होता है। ये जो अल्सरेशन होगा ये डिपेंड करेगा कि कितने साइज़ का है, कितना बड़ा है, उस हिसाब से इसका हीलिंग होता है। और कई बार अगर साइज़ बड़ा है तो आपको जो है इमीडिएट डॉक्टर के इंटरवेंशन में जाना चाहिए सो दैट कि आपका ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी ना हो, उसके अलावा आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। और अगर टीनी साइज़ के ब्लड फील्ड ब्लिस्टर्स बनते हैं और पहली बार आपको अगर बन रहा है तो ज़्यादा चिंता नहीं करना है। हो सकता है कि कई बार ट्रॉमेटिक बाइट के कारण भी ये बनता है, यानी कि पेशेंट में कोई भी मेडिसिन की हिस्ट्री ना हो फिर भी ये बन रहा हो, यानी कि जो आपका बाइट है उसमें किसी भी प्रकार से वेसल्स जो है वो अगर रप्चर हो जा रहे हैं तो एपिथेलियम के जस्ट बीनीथ जो है वहाँ पे जो है ब्लड वेसल्स से ब्लड रप्चर होकर इकट्ठा हो सकते हैं। तो कई बार ट्रॉमा के कारण भी ये बन सकता है। और ओल्ड एज में जो है मैंने जैसे बताया कि स्टेरॉयड इन्हेलर जो लोग यूज करते हैं उनको हो सकता है। उसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशन, जैसे कि कुछ पेशेंट जो होते हैं वो काफ़ी लंबे समय से अगर हाइपरटेंसिव रह रहे हैं और एक ही दवा को लगातार यूज कर रहे हैं तो कई बार उनमें भी देखा गया है, बट इस पर कोई प्रूवन स्टडी नहीं है कि ये एकदम से पर्टिकुलरली इसी के कारण से बन रहा है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो ब्लड फील्ड ब्लिस्टर है ये आपकी थिनिंग ऑफ जो म्यूकोसा है उसको भी दर्शाता है कि म्यूकोसा काफ़ी थिन हो गई है। स्लाइट इंजरी से भी जो नीचे के ब्लड वेसल्स जो कनेक्टिव टिश्यू है वो अफेक्ट हो रहे हैं, रप्चर हो रहे हैं और वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जा रहा है वेसल से रिलीज होके। तो आपको जो है इसके लिए म्यूकोसा की जो स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जो है मेडिकेशन लेना पड़ सकता है। तो उसको आप जो है डाइट से भी इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि आप लाइकोपिन रिच डाइट लें या फिर वेरी हॉट फूड आइटम से बचें। बहुत ज़्यादा ऐसा खाना जिससे कि बहुत ज़्यादा स्टीम निकल रहा हो उसको थोड़ा वेट करके खाएं। इसके अलावा आप जो है ट्रॉमेटिक फैक्टर को भी रिमूव करें। अगर किसी के चिक बाइट की हैबिट है, बार बार चिक बाइट हो रहा है और कोई ट्रॉमेटिक फैक्टर आपको लग रहा है कि बार बार ये रप्चर होने से बन रहा है या ट्रॉमा लगने से बन रहा है, तो उसको रिमूव करें। यानी कि अगर दांत अगर नुकीले हैं तो उसे चिकना करवा लें। तो उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।